नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उससे संबंधित कंपनियों ने मिलकर विभाग को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घाटे में पहुंचाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता, शोषण और उत्पीड़न की तमाम ऐसे नजीर बनाए गए हैं जो सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए काफी माने जा सकते हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन तो खुद में एक नजीर है। यहां भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोलता है। अनियमितता, शोषण, उत्पीड़न में तो यहां के प्रबंधन की पीएचडी है। प्रबंधन में बैठे एक प्रमुख ओहदेदार डायरेक्टर एडमिन शेष कुमार बघेल की कार्यशैली भ्रष्टाचार में कथित रूप से उनकी हिस्सेदारी, नियम कायदों के प्रति उनकी अज्ञानता, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का उनका तरीका, तमाम ऐसी बिंदुएं नजीर बनाती हैं जो किसी भी हाल में विभाग की बेहतरी के लिए सही नहीं माना जा सकता। आज हम वाराणसी विद्युत वितरण मंडल द्वितीय में तैनात एक ऐसे अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वह दाहिने हाथ से कोई काम करते हैं तो बाएं हाथ को भनक नहीं लगने दिया जाता है। सारा का सारा चट कर जाने के बाद भी उनके द्वारा डकार तक नहीं लिया जाता। हालांकि वो एक अति महत्वाकांक्षी अधिकारी बताए जाते हैं। अधीक्षण अभियंता के पद पर रहते हुए भी कई बार उनके द्वारा निदेशक पद के लिए आवेदन किया गया, लेकिन बघेल जैसी बोली न बोल पाने की वजह से सफलता उनके हाथ नहीं लग पाई। दीपक अग्रवाल के द्वारा अपने अधीनस्थ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को संरक्षण देने, ठेकेदारों का शोषण करने और अच्छे अवर अभियंताओं का उत्पीड़न करने से संबंधित तमाम चर्चाएं आम हो चुकी हैं। उपभोक्ता मंच को प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम में काम करने वाले जफर इकबाल नाम के अवर अभियंता को अधीक्षण अभियंता के द्वारा शोषण और उत्पीड़न करने के नजरिए से 3 बार स्थानांतरित करने का काम किया गया। पिछले 15 जुलाई को जफर इकबाल को प्रशासनिक आवश्यकता दिखाकर स्थानांतरित किया गया, लेकिन उसी दिन एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर अपरिहार्य वजह दिखाते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। मसलन प्रशासनिक आवश्यकता दीपक अग्रवाल के नजर में खत्म हो गई। दोबारा 24 अगस्त को फिर से जफर इकबाल का एक बार स्थानांतरण कर दिया गया। सवाल उठता लाजमी है कि जिस अवर अभियंता का थ्रू रेट बेहतर हो, लाइन लॉसेस कम हो, वह एक ऐसे सेक्शन में काम कर रहा हो जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ संवेदनशील भी माना जाता हो, जिसके रेवेन्यू रियलाइजेशन पर भी कभी सवाल नहीं उठाए गए हो, जिसका कार्यकाल भी अन्य और अभियंताओं की अपेक्षा कम हो। यानी कुल सिर्फ नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम में जफर इकबाल 3 वर्षों से काम कर रहा हो, ऐसे अवर अभियंता का 3 बार स्थानांतरण, वो भी
प्रशासनिक आवश्यकता दिखाकर करने के पीछे आखिर में एक बड़ी साजिश, एक बड़ा फ्रॉड अधीक्षण अभियंता द्वारा क्यों किया जा रहा है? सरकार और विभाग की छवि बिगाड़ने का इस प्रकार की गई कारगुजारी आखिर अधीक्षण अभियंता द्वारा करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? यह एक बड़ा जांच का सवाल जरूर है। नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम में तमाम ऐसे अवर अभियंता तैनात थे जो पिछले 5-6 सालों से उसी खंड में काम कर रहे हैं, जिनके लाइन लाइसेंस खराब है, थ्रू रेट 72 माने जाते हैं, रियलाइजेशन में भी तमाम बार उन्हें अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र लिखे जा चुके हैं। बावजूद इनके ऐसे अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थानांतरण करने का कोई काम प्रशासनिक आवश्यकता के मद्देनजर करने की जरूरत नहीं दिखती, लेकिन जफर इकबाल को उनके द्वारा स्थानांतरित किया जाना यह शोषण और उत्पीड़न की गई कारगुजारी से माना जा सकता है। किसी एक अच्छे जूनियर इंजीनियर को इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किया जाता है तो यह निश्चित रूप से सरकार की छवि को बिगाड़ने का एक बड़ा साजिश माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण को इस प्रकार की जा रही कारगुजारियों, इस प्रकार से किए जा रहे शोषण और उत्पीड़न को गंभीरता से संज्ञान में लेने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि इस चुनावी समय में जब अधिकारियों को बहुत ही संभल कर फूंक फूंक काम करने की स्थितियां बनानी चाहिए, तो ऐसे समय में अधिकारियों द्वारा अपने अच्छे अवर अभियंताओं का उत्पीड़न कर प्रशासनिक आवश्यकता के नाम पर किया जा रहा इस तरह का स्थानांतरण किसी भी मामले में किसी भी तरह से विभागीय और सरकार की बेहतरी के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।